बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक बादशाह अपने महल की छत पर चहलकदमी कर रहा था। उसी दौरान बादशाह की नज़र महल के नज़दीक एक घर की छत पर पड़ी, जहां एक बहुत ही खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा कि ये औरत कौन है। बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज़ की बीवी है। बादशाह पर उस औरत के हुस्न जमाल का जादू सा छा गया था। बादशाह उस हसीन और जमील औरत तक पहुंचने के तरीके सोचने लगा। उसने अपने गुलाम फिरोज़ को बुला भेजा। जब फिरोज़ हाजिर हुआ तो बादशाह कहने लगा, फिरोज़, हमारा ये खत फलां मुल्क के बादशाह को दे आओ, और हाँ, उसकी खत का जवाब भी साथ ही लेते आना। फिरोज़ इस खत को लेकर घर वापस आ गया और खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया और सफ़र के सामान की तैयारी करने लगा। रात गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गया। इस बात से लाइलम के बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फिरोज़ जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज़ के घर पहुंच गया और आहिस्ता से फिरोज़ के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। फिरोज़ की बीवी ने दरवाजे की आड़ में पूछा, कौन है? बादशाह कहने लगा, मैं तुम्हारे शोहर का मालिक और बादशाह हूँ। फिरोज़ की बीवी ने यह सुनकर दरवाज़ा खोल दिया। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज़ की बीवी बादशाह को अपने घर देखकर बहुत हैरान हुई और बादशाह हुजूर से अपने गरीब खाने में आने की वजह दरियाफ्त करने लगी। बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज़ की बीवी एक नेक और समझदार खतून थी। बीवी ने बादशाह का मतलब समझते हुए कहा कि मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। आपके इस तरह आने में मुझे कोई खैर नज़र नहीं आती। बादशाह ये सुनकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, ऐ लड़की, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ और तुम्हारे शोहर का मालिक। फिरोज़ की बीवी कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि शेर को अगरचा जितनी भी भूख लगी हो, लेकिन वो मुर्दार नहीं खाने लगता। और बादशाह सलामत, आप तो उस कटोरे में पानी पीने आ गए जिसमें आपके कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन जल्दी में अपना रुमाल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज़ को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज़ अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से हाथ निकालते वक्त उसकी नज़र बिस्तर पर पड़े बादशाह के रुमाल पर पड़ी, जो बादशाह जल्दी में भूल गया था। ये देखकर फिरोज़ का सर चकरा गया और वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज़ खत लेकर चल पड़ा और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आ गया। इनाम के तौर पर बादशाह ने उसे कुछ अशरफियाँ अनायत फरमाईं। फिरोज़ अशरफियाँ लेकर बाजार गया और अपनी बीवी के लिए कुछ कीमती तोहफ़े और कपड़े खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या लाए हो? तो फिरोज़ कहने लगा, बादशाह ने इनाम दिया है और ये सब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। बीवी तैयार हुई और अपने शोहर के साथ अपने वालिदैन की तरफ रवाना हो गई। फिरोज़ बीवी को छोड़कर वापस आ गया और एक महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी को पूछा और ना उसको वापस बुलाया। कुछ दिन ही गुजरे कि उसके साले उससे मिलने आ गए और कहने लगे कि हमें तुम हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताओ, या फिर हम तुम्हें काजी के सामने पेश करेंगे। फिरोज़ कहने लगा, जैसा तुम लोग बेहतर समझो, लेकिन मेरे ज़ुम्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। बिलाहर वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए। काजी ने फिरोज़ को बुला भेजा। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, काजी साहब, हमने फलों से भरा एक सरसब्ज बाग इस आदमी के हवाले किया था। इसने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए और दरख्त काट दिए। काजी फिरोज़ की तरफ मुतवज्जा हुआ। फिरोज़ ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत में मैंने इन्हें वापस किया है। काजी अब इन भाइयों की तरफ मुतवज्जा हुआ। उन्होंने कहा, हाँ, वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं।
काजी कहने लगा, हाँ फिरोज, क्या कहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बग़ज़ या नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में दाखिल हुआ तो मैंने वहाँ शेर के पंजों के निशान देखे। बस मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए शेर के अकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए ये सब बातें सुन रहा था, सब समझ गया और कहने लगा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमिन होकर जाओ। वल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग आया था, लेकिन वो वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहाँ पर थोड़ी देर ठहरा और मायूस होकर वापस लौट गया। खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगे मजबूत दीवारें नहीं देखी। और केस बर्खास्त हो गया। फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले आया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या था। नाज़रीन, एक बीवी या हामद का होना दुनिया में किसी जन्नत से कम नहीं, मगर शक की एक छोटी सी चिंगारी आपके बसे बसाए घर को तबाह कर देती है। इसलिए कभी भी इन मामलात में जल्दबाजी ना करो और अपने घरों को उजड़ने से बचाए रखो। क्या वो बेहतर है अपने अहलो एयाल के राज छुपाना, अपने घरों के भेद किसी पर ज़ाहिर न होने दो। अल्लाह हमारे घरों को खुशियों से भर दे और हमारे अहलो एयाल को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। आमीन। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें और हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।